हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप दोस्तों? आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ रेफ़र करें उससे, जिसमें मैंने एलईडी पोर्ट ब्लिंक का बताया था। तो दोस्तों उसी उसी को हम आगे करते हुए कुछ एक्टिविटी करना चाहेंगे। ये एक्टिविटी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो या फिर किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो या आपके कैंपस में ही आता है, तो कुछ लॉजिक टेस्ट करा जाता है। लॉजिक टेस्ट मीन्स वो प्रोग्रामिंग का भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर का भी और एक हार्डवेयर का भी। तो उसमें लॉजिक टेस्ट के बहुत सारे पैटर्न दिए जाते हैं। लाइक आप फॉर लूप का भी ले लो एग्जांपल, या फिर स्ट्रिंग का कई बार दिया जाता है। लेकिन एम्बेडेड में ये लॉजिक हमारे चेक होते हैं, वो होते हैं आपके पोर्ट्स के ऊपर। तो लेट सपोज़ हमें कोई लॉजिक बनाना है, तो हम कैसे बना पाएंगे? तो सबसे पहले तो मैंने इसमें एक लॉजिक क्रिएट किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हो कि ये एक बार एलईडीज़ यहाँ तक आएंगी, फिर वापस रिटर्न हो जाएंगी। मतलब ये ग्लो करते हुए यहाँ पे आएंगी, फिर वापस रिटर्न हो जाएंगी। तो ये पैटर्न दिखने में कैसा लगता है? तो सबसे पहले तो आप ये पैटर्न देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इस तरह के पैटर्न्स। तो आप ये एक बार देख लो। आप ये देख सकते हो कि मीन्स ये शुरू हो रहे हैं और फिर एंड पॉइंट इनका सेंटर पे है और फिर वापस ये वहीं पे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इस चीज़ को आप तैयारी कर लोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा और आपका लॉजिक भी क्रिएट होगा। तो आइए इसके प्रोग्रामिंग्स पार्ट को हम देखते हैं, कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, बाकी एलईडीज़ कैसे ग्लो होते हैं पिछले वीडियो मैंने बताया, प्लीज़ आप उसको रेफ़र करें। तो सबसे पहले इसकी कोडिंग को हम देखते हैं। तो मैं इसका कोडिंग ओपन करता हूँ। अब इसमें मैंने कुछ पैटर्न्स लिखे हुए हैं। अब कैसे वर्क करेंगे मैं आपको क्लियरली बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा। जैसे अगर आपको मैं पहले बताया कि आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना पड़ता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैंने 8 मेगाहर्ट्ज़ ले रखा है। तो इसी तरह जैसे पिछले वीडियो में था, वो मैंने कुछ 1 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि ये सिमुलेशन है तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको डाटा शीट के हिसाब से रेफ़र करना पड़ता है। अगर वहाँ पर 4 मेगाहर्ट्ज़ लिखा होगा तो 4 मेगाहर्ट्ज़, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर 16 मेगाहर्ट्ज़ लिखा होता है तो फिर हम 16 मेगाहर्ट्ज़ को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये आपका आयो डॉट डिफाइन डॉट टैच हो गया, जिसको हम ये बोल सकते हो कि आपका इनपुट आउटपुट हेडर है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, आयो हेडर कह सकते हो आप इसको। ठीक है, उसके बाद से ये डिले का फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं जो मेन पार्ट है। मेन पार्ट क्या होता है? इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, फिक्स एरे बना लेते हैं, ताकि आपको सिर्फ इसको कॉलिंग करना होगा। फिक्स एरे का मतलब ये हुआ कि वो पहले एलईडी की पिन इसी में डिसाइड हो जाती है। अब वो कैसे होती है, जैसे मैंने पिछले कोड में बताया था, उस चीज़ को आप हैक्स में ट्राई करो। मैंने इसका बाइनरी कन्वर्जन भी यहाँ पे दे रखा है, केवल इसके आगे आपको 0 भी लगाना है। ठीक है, इसमें आप भी चेक कर लेना, अगर कोई इसमें कन्वर्जन में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ उसको करेक्ट करें। वैसे मैंने दे रखा है। इस चीज़ को हम बाइनरी में भी लिख सकते हैं। तो ये बाइनरी वाला फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था और आपको बोला भी था प्लीज़ इसको हैक्स में कन्वर्ट करो। अदरवाइज़ यहाँ पे हैक्स का मैंने कन्वर्जन दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 8-1 कहने का मतलब ये हुआ कि 8 मतलब क्या होता है आपको मालूम ही है, 1 0 0 0 मतलब पहला 8 होगा। जैसे हम लोग इस तरीके से कुछ चलते हैं, अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो हम लोग कुछ इस तरीके से चलते हैं। इस काउंटिंग में आपको शॉर्टकट याद करने के लिए बता देता हूँ। 8 4 2 1 मतलब 8 वाला अगर हाई है तो उसको 8 काउंट करेंगे, फिर 1 0 0 0 मीन्स ये 8 होगा, क्योंकि ये तीनों बाकी 0 है। अगर यही 1 रहता तो फिर 12 होता। ठीक है, इसी तरह से हम काउंट करते हैं। तो ये 8 नंबर पिन है। ठीक है, फिर इसी का ये 1 नंबर हो गया। इसी तरह से आप कन्वर्ट करोगे तो ये पूरा हैक्स बन जाएगा। तो पूरा एरे क्रिएट कर लिया। और कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7, इसमें 7 एलईडीज़ को हम लोग कॉल कर रहे हैं। और ये पैटर्न देखो बिल्कुल बना हुआ है, मतलब 81 42 24, फिर 18 एक सेंटर का हो गया, फिर यहाँ से देखो रिटर्निंग में है 24 42 81 जस्ट अपोजिट। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि 81 इधर से स्टार्ट हो रहा है, फिर 81 एंड से स्टार्ट हो रहा है, और सेंटर पे आपको 18 मिल रहा है यहाँ पे 0 x 1 8। तो इस तरीके से आप इसे कॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से एक हमने ग्लोबल वेरिएबल लिया है, क्योंकि एरे में इसको कॉल करना है। और इसमें जो सेव होता है वो क्या होता है, जैसे हम कॉल करेंगे जब, तो उसमें सेव हो जाएगा
इसकी इंडेक्स नंबर। अगर आपने सी पढ़ा होगा तो हर एरे का पॉइंट जो होता है वो इंडेक्स नंबर होता है। जो इसका 0 होगा, 0 स्टार्टिंग विद 0 एंड 7 है तो 0 to 6 जाएगा, 0 to 6 मतलब 7 हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पोर्ट को डिक्लेयर कर दिया, पोर्ट का डायरेक्शन हमने जो कर दिया वो क्या किया, 0FF। 0FF का मतलब आपको पिछले वीडियो में बताया था। 0FF का मतलब 01111 फिर 1111, मतलब सारे पोर्ट को हमने क्या किया, आउटपुट बना लिया। क्यों? क्योंकि हमने एलईडी कनेक्ट करना है और एलईडी क्या होता है, एक आउटपुट इंडिकेटर होता है। ठीक है, इसका मतलब ऑलवेज ट्रू है जब तक आप इंटरप्ट न दें। फिर आते हैं हम लोग ओरिजिनल लॉजिक पे। तो आपको मालूम है कि 7 एलईडीज़ कनेक्ट है, तो हमें लूप कितने बार चलाना होगा, 7 टाइम्स। ठीक है, और वो 0 से स्टार्ट होगा और 6 से। 0 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि एरे जो का होता है पहला जो होता है वो 0 होता है इंडेक्स नंबर, तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर 0 होता है, इसलिए हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद से पोर्ट ए पे सारी पिनें कनेक्ट की हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट ए पे सारी पिनें कनेक्ट हुई हैं, इसलिए हमने पोर्ट ए को कॉल किया, फिर एरे को कॉल किया और उसमें आई डाल दिया। मीन्स आई की वैल्यू जितनी बार बढ़ेगी, ये आई का वैल्यू उतना बार चेंज होगा, और ये कितना बार चेंज होगा, आई का वैल्यू पहले होगा 0, फिर हुआ 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6, मतलब ये हो गया 7। मतलब ये सारे वैल्यू को धीरे धीरे करके एक्सेस कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर 100 मिली सेकेंड का डिले लगा रखा है। ठीक है, इसी पैटर्न को आप रिवर्स में आप खुद से ट्राई करो यहाँ पे इसके नीचे, कि अब हम शुरू से फिर लास्ट तक चले, मीन्स इसका उल्टा करें कुछ। तो इस पैटर्न को ट्राई करो, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ बताओ। एरे यही हो सकता है उसमें, बस कॉलिंग की थोड़ी सी इसमें आपको कॉलिंग में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एक और फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा आपको, और फिर उस हिसाब से करना पड़ेगा कि यही पैटर्न सेंटर से स्टार्ट हो और एंड तक जाए। अभी क्या हो रहा है, दोनों एंड से स्टार्ट होकर सेंटर पे आ रहा है। तो इस पैटर्न को आप प्लीज़ ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो। ठीक है, मैं इस कोड को जूम करता हूँ ताकि आप इसको विजिबल कर सकें, फिर हम इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं इस कोड को। इसके बाद से मैं क्या करूँगा, इसे कंपाइल करूँगा। कंपाइल यानी बिल्ड करेंगे, बिल्ड ऑल में सब कुछ हो जाता है, जिससे आपको मालूम है इन सॉल्यूशन में। अब आप देख सकते सक्सीड हो गया है, कोई वार्निंग नहीं है, कोई फेल्ड नहीं है। अब उसी तरह जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको हैक्स फाइल यहाँ पे अपडेटेड मिलेगा। टाइमिंग के हिसाब से अभी हमारा 12:37 हो रहा है, यानी 36 पे अपडेट हुआ था, यहाँ पे 36 पे अपडेट हुआ था। मैंने इसको एज इट इज़ रख दिया और फिर इसे रन कर दिया। ठीक है, तो वो पैटर्न वैसे ही फॉलो हो रहा है। तो प्लीज़ आप इसको अपने एंड से ट्राई करो। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट पे यहाँ से स्टार्ट हो और फिर एंड तक जाए, फिर यहाँ से स्टार्ट हो एंड तक। इसी तरह के कुछ पैटर्न आपको दिए जाते हैं इंटरव्यू में, या आप कोडिंग का लॉजिक लिखो या फिर हार्डवेयर का लॉजिक लिखो, बट पैटर्न यही होते हैं। ओके दोस्तों, तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट वीडियो इनपुट पे हम करेंगे, इनपुट स्विचेस पे, उसके बाद उसमें भी कुछ पैटर्न ट्राई करेंगे, फिर हम लोग सेगमेंट और डिस्प्ले के सेक्शन पे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।